वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। आज हम बेसिक नॉलेज करेंगे, जैसे फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं एसआई भी बोल देते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। हेयर पी होता है इसका प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। आर होता है रेट, जिसे हम दर कहते हैं। और टी होता है इसका टाइम, यानी कि समय। ठीक है। और इसे में हमें जरूरत पड़ती है अमाउंट की ओर। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये फॉर्मूला। ठीक है। तो हम इसमें कुछ और कर दें बेसिक। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना तो हम इसी फॉर्मूले को 100 को इधर पहुंचा देंगे, एसआई गुणा 100 अपॉन ये बटे में जाएगी आर गुणा टी। ठीक है। और हमें क्या निकालना, आर निकालना, धन निकालनी। तो एसआई गुणा 100, तो ये प्रिंसिपल और गुणा टाइम कर देंगे। ठीक है। और हमें समय निकालना, तो टी बराबर भी हमारा एसआई गुणा 100 बटे टी निकालना, तो प्रिंसिपल गुणा आर हो जाएगा। ठीक है। ये इसके बेसिक फॉर्मूले हो गए। ठीक है। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। जैसा क्वेश्चन गिला मार कर दिया, पी बराबर 1000, आर बराबर 10%, समय दिया 2 वर्ष का। तो बोल लिया साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है। तो हम इसे दो मैथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा फॉर्मूला एसआई बराबर बताया था हमने पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। तो पी प्रिंसिपल 1000 है, आर का मान 10% है, उस समय 2 साल है, बटे 100। तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 200, ब्याज आया 200। सेकेंड मेथड। ठीक है। अब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और ब्याज जो होता है हमारा एसआई होता है टाइम गुणा आर %। ठीक है। तो हम देखो, हम कहेंगे जो प्रिंसिपल दिया है 1000, हमें निकालना जैसे एसआई निकालना। तो अब में आप में कितना 100% का मान है, 100% का मान है। हमें ब्याज निकालना, ब्याज क्या जाता है आर टी 10 गुणा 2, कितना हो गया 20%। तो 20% का मान निकालना, परसेंटेज से परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना है 200। ठीक है। ये आ गया एसआई। ठीक है। और देखते हैं हम एग्जाम्पल इस पर। जैसे जैसे और देख क्वेश्चन पी बराबर जैसे दे दें 2000, आर बराबर 3% और टी बराबर 7000। तो इसमें एसआई, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें निकालना एसआई।
ठीक है, SI निकाल लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम कहेंगे जो है 2000 है, क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। हमें ब्याज निकालना है 3 सत्ते 21, 7 साल का 21% का ब्याज निकालना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 21 दूनी 42, 1 जीरो कितना आ गया 420। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे 4800 ले लिया हमने, ऐसा ही ले लिया, अलग ले लिया, जैसे ब्याज दे देते हैं 4800। ठीक है, आर का मान दिया 16% और टाइम दे दिया 3 साल का। ठीक है, तो पूछेगा इसमें प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया। तो हमें जैसे प्रिंसिपल निकालना, तो हम कहेंगे ये क्या ब्याज है, क्या ब्याज, जो चीज दिया उसका मान रखते, तो ब्याज क्या होता है हमारा SIT। तो 16 या 48, तो हम कहेंगे जो कितने का मान है 48% का मान है। और हमें निकालना कितना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज करिए, 48 से 48 क्या बचा, P बराबर 10,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन और करते हैं हम इसके एग्जांपल। जैसे SI बराबर दे दिया 3500, R बराबर 5% और T बराबर 2 साल दे दिया मान लो, तब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो हम निकाल लेंगे। तो हम प्रिंसिपल निकालना, हम कहेंगे ये जो 3500 है ब्याज है, बस कै साल का 2 साल का, किस दर से 5%, तो 5 दूनी 10, क्या 10% का मान है। और हमें निकालना प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना आ गया प्रिंसिपल 1 2 3 जीरो 35,000। तो प्रिंसिपल कितना था 35,000। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में अब जब मान लो कुछ प्रिंसिपल हमें दे दिया 1,000। ठीक है, 7% और टाइम दे दिया हमें 3 साल का। तो पूछ लिया अमाउंट क्या होता है, इसमें पूछ लिया अमाउंट क्या है। अब हम अमाउंट के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे, ठीक है, जो ये 1,000 है हमें निकालना अमाउंट। ठीक है, 2 मेथड से निकाल लेंगे सभी। फर्स्ट मेथड हो गया हमारा, फर्स्ट मेथड हो गया हम फॉर्मूले के, SI बराबर क्या होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल 1,000 है, R का मान 7% है। ठीक है, और भैया T का मान 3 है अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 या 21 और 1 जीरो। ठीक है, कितना आ गया 210 ब्याज आ गया। तो हमारा अमाउंट क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना 1,000 और ब्याज कितना आया 210, तो कितने का अमाउंट हो गया हमारा 1210 का। ठीक है, इसे हम सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे जो हमें निकालना अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दिया, प्रिंसिपल दिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अब में आप में कितनी की होती है 100% की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या ब्याज 7 या 21, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या तो बता दे P प्लस SI ये होता है।
तो हम कहेंगे प्रिंसिपल 100, SI 7 या 21% का ब्याज, तो टोटल कितना हो गया 100, अमाउंट कितना हो गया 121। तो हमें 121% का मान निकालना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज, तो कितना बचा 121 और 1 जीरो, कितना आ गया 1210। ठीक है। और देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे P बराबर दे दिया 7000, P बराबर 7000, R बराबर 11%, R बराबर 11% और टाइम दे दिया 3 साल, 3 ईयर्स। बुझा अमाउंट क्या हो गया। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, तो देखो हम कहेंगे अमाउंट 7000 जो है ये प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है, अपने आप में 100% का मान है। अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI प्रिंसिपल 100 होता है, SI कितना हो गया 11 या 33, 133% का मान निकालना। ठीक है, 133%, परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो गुणा कर लो 1 जीरो, 7 या 21, 7 या 21, 2 22 23 और 7 कम 7 और 2 9। ठीक है, 9310 आ गया, कितना 9310। ठीक है, जैसे अब मैं कहूँ प्रिंसिपल दिया है 5000। ठीक है, और R बराबर 4%, T बराबर 5 ईयर्स, T बराबर 5 ईयर, तो बोलिए अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो मैं कहूँ अमाउंट, मैं कहूँ ये जो 5000 है अपने आप में 100% का मान है। हमें तो बुझ जा 4 पंजे 20 और 100% प्रिंसिपल, 120% का मान बुझ जा। तो परसेंटेज से परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, तो कितना आ गया 12 पंजे 60 और 2 जीरो, कितना आ गया अमाउंट 6000। ठीक है, अब जैसे मान लो ब्याज दे दिया, वो मान लो ब्याज दे दिया, SI दे दिया उनने हमें 700, और भैया R बराबर 7%, और टाइम टाइम दे दिया उन्होंने 10 साल का मान लो। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँ अमाउंट, मैं कहूँ ये जो 700 है ब्याज है, ब्याज कितना होता है SI ब्याज क्या होता है हमारा, SI क्या होता है RT%, यानी 7 या 21, वो 7 दाई 70, कितना हो गया 70। तो मैं कहूँ कितना है 70% का मान है। और अब मैं अमाउंट क्या होता है, अमाउंट 100 जुल जाता है, अमाउंट ब्याज प्लस SI, तो 100 प्लस 70 170, तो हमें कितने का मान निकालना 170% का मान निकालना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से 7 कर दिया, तो अभी क्या बचा 17, और 1 जीरो यो 1 जीरो यो, क्या आ गया अमाउंट हमारा आ गया 1700। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो चलो। जैसे मान लो आपके SI दे दिया हमारा, ठीक है, कितना 900। ठीक है, R बराबर 3%, और टाइम दे दिया हमारा भैया 6 साल। ठीक है, तो बोल लिया हमारा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल प्लस SI, यही तो अपॉन 100, वो ब्रैकेट 100, तो हम निकाल लेंगे अमाउंट 100 होता है, ब्याज कितना हो गया हमारा 18। ठीक है, तो हम कहेंगे जो हमारा अमाउंट है, ये जो ब्याज दिया है, ब्याज कितना, ब्याज तो कितना हो गया
18% का। और हमें निकालना अमाउंट कितना 118, तो हमें क्या निकालना 118% का मान निकालना। ठीक है अमाउंट, तो हम कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है और 18 पंजे 90। ठीक है अब इसके गुना करेंगे हम, 0 ऐसे आ जाएगा, 5 अट्टे 40, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 एकम 5, क्या आ गया 6900। ठीक है